व्हाट्स गोइंग ऑन यूट्यूब, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो अभी बज रहे हैं 11:30 सुबह के, और अभी जैसे मैं सो के उठा था आधा घंटा पहले। सो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक को छोड़ने। धूप मादा मस्त शक्ल है। हाँ, सो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक को छोड़ने मैकेनिक के पास। देखते हैं भाई कैसे पहुँचती है वो। लेट्स गो, जल्दी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं डायरेक्ट। वैसे ऑलराइट गाइस, वेयर इज अवर बाइक। तुम देख सकते हो धूल धूल, मिट्टी, पोल्यूशन। हालत ख़राब हो गई इसकी यहाँ पे पड़े पड़े। थोड़े दिनों बाद जब ये ठीक हो जाएगा तो मैं इसको ऊपर ही खड़ी करूँगा, फिर बाइक को भी और स्कूटर को भी। तो पहले तो भाई देखते हैं स्टार्ट भी हो रही है ये नहीं, क्योंकि स्टार्ट तो हो ही जाएगी आई गेस। हाय रब्बा, जय भोले शंकर। वही ओए सो गाइस, जैसा कि मैंने तुम्हें पिछली बार बताया था वीडियो में कि ये जो ना ऊपर फंसता है इसका लीवर, उसकी वजह से नहीं चलती है ये। तो अभी तुम देख सकते हो पहला गियर जल जाएगा, दूसरे से ऊपर ही जाएगा नहीं, क्योंकि ये ऊपर लीवर फंसता है इसका। पर लेट्स सी, देखते हैं गाइस। वैसे तो मिसिंग भी मार रही है ये। चौक बांध दी। तेल भी भाई इसमें खाली बता रहा है, बट लेट्स गो। अभी पता नहीं एंगल भी कैसा आ रहा होगा गाइस, एडजस्ट कर लेना मेरे भाइयों, क्योंकि एडजस्ट तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। सो भाई उस दिन मैं ऐसे आया था घर, तुम सोचो। ऐसे मैं थोड़ी सी रेस दे रहा था, फिर ऐसे आराम से थोड़ा सा पुश मिल रहा था, फिर मैं जैसे तैसे चला रहा था, फिर से ऐसे। अभी मुझे एंगल देखने दो, अब थोड़ा सा ही लग रहा है। तो तुम सोचो भाई, ऐसे मैं घर पहुंचा था उस दिन, बट अभी तो ऐसे जाना पड़ेगा जैसे जैसे निकलता हूँ मैं, और तुमसे आगे मार्केट में मिलता हूँ। 30 की स्पीड से फिर से आ चुके हैं 15 की स्पीड पे। और मुझे लग रहा था कि मेरी बाइक का जो हैंडल है ना, ये भी टेढ़ा हो गया है। हाँ, टेढ़ा तो हो गया भाई, पता नहीं कैसे। इस तरफ कोई टिप्स से बैंड हो गया। अब क्या ही करेंगे भाई, चलने लायक हो जाए बस, बाकी वो देख ही लेंगे। पेपरों का दिक्कत है गाइस, पेपरों में मुझे वरना जुगाड़ करना पड़ेगा फिर। वैसे तो मैंने सोचा था मैं स्कूटर पे चला जाया करूँगा, स्कूटर में कौन सी वही बात है। उसके बस इंश्योरेंस ही करवानी है बाकी तो, और वो एक्सटेंड करवानी है उसकी वारंटी वगैरह जो भी होता है वो। और बस स्कूटर एकदम मक्खन चल रहा है हमारा, एक पे स्टार्ट हो जाता है आजकल, क्योंकि डेली यूज़ कर रहा हूँ मैं। पर जैसे ही गाइस ये ठीक हो जाएंगे दोनों, तो इन दोनों को मैं ऊपर खड़ा कर दूँगा पार्किंग में। और इस स्पीड पे व्लॉगिंग करना भाई कुछ रोमांच से भरा ही नहीं है। तो गाइस फाइनली वी आर हियर। ओ भाई चलो, है जगह है। सो गाइस फाइनली काम हो गया है। तो अभी मैं टेस्ट राइड ले रहा है थोड़ी सी। ठीक है गाइस, बड़े चल रही। क्लैपिंग। शिफ्टिंग स्मूथ हो गई है। बेसिकली मैं तुम्हें बताता हूँ कि हुआ क्या। सो गाइस, ये जो है नट, ये हमने बड़ा नट डाला है अभी। लेट मी टर्न ऑफ द बाइक। तो ये जो है बड़ा नट डाला है इसकी वजह से, क्योंकि वो जो पुराना था वो बिना नट वाला था, तो वो ढीला हो जाता है। इसकी वजह से ये समझ लो, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं कैमरा में दिख भी रहा है कि नहीं। अब बढ़िया भी है, यहाँ पर टच भी नहीं हो रहा, क्योंकि अब थोड़ा लीवर नीचे है। होपफुली भाई बढ़िया हो जाए। अब मेरा प्रैक्टिकल है, उस दिन मैं लेके जाऊँगा बाइक उसकी, देखते हैं। सो गाइस फाइनली हमारी बाइक ठीक हो चुकी है, एकदम मक्खन चल रही है। वो बहन के दीने को चल रहा। बट ये दिक्कत है गाइस कि जो हमारा डबल स्टैंड है वो चेन के साथ टच हो रहा है, उसका भी अभी जुगाड़ कराना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा। तो अभी देखते हैं जाके,
तो भाई बड़े दिनों बाद बाइक चला रहा हूँ ना, बड़ा अजीब लग रहा है कसम से। ऐसा लग रहा कि मेरी बाइक है ये। थोड़ा हाथ जो बनना था वो अब नहीं चल रहा है। बट गाइस दिक्कत ये है कि ठंड में मुझे बाइक पे जाना पड़ेगा सुबह सुबह। बट प्रैक्टिकल्स तो मैं भाई बस में जाऊंगा देने, पेपरों में ही जाया करूंगा बाइक पे, क्योंकि पेपर 9 बजे से लगता है, प्रैक्टिकल तो आराम से 10 बजे से लगता है। पैन का दीना निकल के स्प्रिंग, वाह 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 वाह। तो गाइज नीचे के वेल्डर बंद है, ये अंकल मना कर रहे हैं। भाई क्या ही एटीट्यूड है लोगों में। और स्प्रिंग भी भाई ये ढीला हो गया है, तो अभी पर एक और वेल्डर उसके पास पूछते हैं जाके। अगर आया होगा तो ले हुआ रहा पीट लिया साला। पता नहीं गेयर भी केड़ा गाइस, ये फिर से गीला हो गया, ढीला, और गेयर भी पता नहीं कौन सा है। अब मुझे फिर से मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा। शिट भाई, क्या ही झांटू इसमें गाइस में दी। फक भाई साहब यही तो दिक्कत है गाइस। अब मुझे लग रहा है कि शाफ्ट बदलनी पड़ेगी पूरी, ये तो पूरी असेंबली चेंज होगी है। ये तो भाई दिक्कतें ही दिक्कतें हैं क्या यार। भाई मैं खुश हो गया था। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली भाई निकल रहे हैं घर के लिए। मैंने जैसे कहा था कि असेंबली चेंज होगी पूरी, तो पूरी असेंबली नहीं डाली हमने। हालांकि इस बाइक का था नहीं पार्ट, बट चलो काम सस्ते में निपट गया और क्या चाहिए। हाथों की हालत तुम देख ही सकते हो भाई। अभी मुझे बीज खरीदने हैं पालक के। अब मुझे याद मिला कि पालक के खरीदने थे किस चीज़ के। गेयर भाई डलने चाहिए स्मूथ, बस अब भाई खिसके ना नीचे की तरफ पहले की तरह। गाइस पालक के बीज ले लिए हैं, थोड़ी बहुत मिठाई भी ले ली है। अब सीधा घर चलते हैं, क्योंकि घर जाके नहाना पड़ेगा, जो हालत है अभी मेरी। वैसे तो मुझे बैंक भी जाना था, बट कंटेंट की कमी के चलते मुझे कल बैंक आना पड़ेगा, ताकि मैं मिनी ब्लॉग बना सकूं। बट अभी सीधा घर निकलते हैं। होपफुली भाई बाइक ठीक चले। अब जय श्री राम, कृपा करे प्रभु। और ऐसे भी भाई बहुत ही जल्द, मतलब कुछ दिनों में, 3-4 दिनों में मैं बहुत ही बड़ा खर्चा करने वाला हूँ। तो उसके लिए भी मुझे थोड़ा प्रिपरेशन करनी पड़ रही है। डेली मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि डेली मैं ये सोचता हूँ कि भाई कर लेता हूँ खर्चा। बट कल एक्चुअली बैंक बंद था, इसलिए मैं आया नहीं था। आज बैंक खुला है, बट इस बाइक का काम था। वैसे तो मुझे लगा था कि मैकेनिक के पास छोड़नी पड़ेगी, बट मेरा अंदाज़ा सही था, असेंबली बदलनी पड़नी थी, और वही बदल के सारा काम हो भी गया। वैसे तो बहुत डाउटफुल है, क्योंकि ये किसी और बाइक का पार्ट है, तो हो सकता है कि मुझे बाद में दिक्कत आ जाए, क्या है बोले। बट देखते हैं भाई, जो होगा देखा जाएगा, क्या ही कर सकते हैं, यही नसीब है। बट जो प्रैक्टिकल देने जाऊँगा वो तो भाई मैं बस में जाऊँगा, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। बट मुझे एक दिन तो
तो गाइस देखेंगे प्रैक्टिकल वाले दिन। एक दिन मैं सोच रहा हूँ कि बाइक पे चला जाऊँ ताकि थोड़ी टेस्टिंग हो जाए कि भाई, समझ रहे हो, क्योंकि अगर एग्ज़ाम वाले दिन बाइक ख़राब हुई तो मेरे लग जाएंगे, मैं फिर ना कहीं का रहूँगा, समझ रहे हो। एग्ज़ाम देख तो भाई इतना प्रेशर है ना, इतना प्रेशर है कि गाइस पढ़ा भी नहीं जा रहा, समझ लो कितना प्रेशर है मतलब। ऑलराइट गाइस, फाइनली घर पहुंच चुके हैं एंड बाइक ठीक हो चुकी है। और तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे थोड़ी बहुत ग्रीस लगी है भाई, बुरी हालत हो गई, ठीक है। सो मैं तुम्हें बता दूं कि क्या हुआ सीन प्रॉपर, क्योंकि जब असेंबली चेंज करे तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैं भी उधर काम ही कर रहा था। तो असेंबली हमने पता नहीं किस बाइक की डाल दी भैया ने, मतलब जैसे ही ख़राब हुई दूसरी बार तो मैं पहुँचा तो उन्होंने बोला कि कैसे जाएगा तू। मैंने बोला मैं पैदल चला जाऊँगा, बट ही सेड कि मेरे पास एक है उसे डाल के देखते हैं। फिर हमने डाल के देखी, बट उसको से पहले तो फिक्स करी भाई, उसमें जो रबड़ आते थे ना वो फिक्स नहीं हो रहे थे। फिर जैसे तैसे वो फिक्स किए एंड फाइनली इट्स रेडी। हालांकि थोड़ा बहुत हिल रहा है, उन्होंने कहा कि भाई नेट देखते रहना कहीं निकल ना जाए, और अगर निकल गए तो फिर मेरी बॉडी से भी प्राण निकल जाएंगे, समझ रहे हो, कहीं निकल ना जाए। राइविंग देखो तुम। खैर यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। आई होप तुम्हें भी अच्छा लगा होगा कि मेरी बाइक ठीक हो गई है। तुम्हें तो क्यों लगेगा, बट मुझे तो अच्छा लग रहा है कि मैं एटलीस्ट जा पाऊँगा, कहीं ट्रैवल कर पाऊँगा, ठीक है। सो यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं हमसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, डू सब्सक्राइब और अपने भाई को फॉलो करना, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। बाय बाय।